गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्मा क्लासेस आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता है, क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों ने वर्मा क्लासेस के लाभ और हानि टॉपिक पे पार्ट नंबर 1 पे जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, वर्मा क्लासेस आपके तहे दिल से स्वागत करता है। आप लोग इसी तरह वर्मा क्लासेस को सपोर्ट देते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी योगदान है और आपके सपोर्ट के लिए ही वर्मा क्लासेस से मैं आपके लिए मैथ के हर टॉपिक से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हम आपके लिए एक अच्छी शॉर्ट ट्रिकों का लेकर आऊँगा। इसलिए वर्मा क्लासेस आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता है। आइए आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि लाभ और हानि का पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और जिस तरह आप लोगों ने 2.5 के व्यू जिस तरह से सपोर्ट दिया है, 2.5 के रूप में सपोर्ट दिया है, इसलिए थैंक्स ऑल मेंबर्स वर्मा क्लासेस सभी मेंबरों को एक बार फिर से धन्यवाद कहता है। आइए आज हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि के पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने जिस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चनों का ट्रिकों के बारे में जाना था, किस तरह से छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम आसानी तरीके से किस तरह करेंगे, इसी तरह उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में एक से कठिन क्वेश्चन, एक से एक बड़े क्वेश्चन का एक आसानी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया है वर्मा क्लासेस आपके लिए। आइए हम लोग लाभ और हानि का एक हौसले के साथ, एक बुलंद से साथ हम लोग लाभ और हानि का पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। चलिए महादेव जी का नाम लेते हैं और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक हौसले के साथ, एक बुलंद के साथ सभी लोग आ जाइए। काफी अच्छी ट्रिकों का आज संगम है, काफी बेहतरीन ट्रिकें आज पढ़ाई जाएंगी। आज का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट नंबर 1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिया है वर्मा क्लासेस को। लाभ और हानि का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या आज ट्रिकों का, एक बेहतरीन ट्रिकों का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक बेहतरीन, एक अच्छी ट्रिकों का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हम लोग महादेव जी का नाम लेंगे। बोलिए महादेव की जय। ट्रिक नंबर 1, एक हौसले के साथ सभी लोग पेन कॉपी जो भी हाथ में है, जो भी रखे उसे आप लिखते चलिए। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में ट्रिक 1 से 5 तक पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे, उसी टॉपिक, सेम टॉपिक को, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। ट्रिक नंबर 6 पढ़ेंगे आज हम लोग। ट्रिक नंबर 1 से 5 तक हम लोग ट्रिक नंबर 1 से 5 तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक नंबर 6, उसी के आगे। ट्रिक नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप बताएंगे, एक सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। क्वेश्चन काफी बड़ा होगा, एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन 4-5 लाइनों का होगा, लेकिन उसको हम लोग कैसे अपने माइंड सेट में एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करें कि उसको माइंड ही नहीं लगाना पड़े और हमारा आंसर आ जाए। चलिए उस आंसर लाने के लिए, 1 सेकेंड में आंसर लाने के लिए आप लोग वर्मा क्लासेस से जुड़िए।
आइए ट्रिक नंबर 6 क्या है? ट्रिक नंबर 6 लिखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक हौसले के साथ स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 6 क्या है? विक्रय दर ज्ञात करना। विक्रय दर ज्ञात करना, ये ट्रिक नंबर 6 है। मैंने अभी बोल चुका हूं, मैंने बोला है ट्रिक नंबर 1 से 5 तक जो मैं पढ़ा चुका हूं वो लाभ और हानि के पार्ट 1 में हमने बताया है। आज हम उसी के आगे लाभ और हानि के पार्ट नंबर 2 में ट्रिक नंबर 6 बताने जा रहे हैं। विक्रय दर ज्ञात करना। क्वेश्चन काफी आते हैं इससे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि विक्रय दर कैसे ज्ञात करें। यही करते हम लोग, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ट्रिक लेके आया है वर्मा क्लासेस आपके लिए। कैसे हम लोग विक्रय दर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं क्वेश्चन हल करके नहीं बताऊंगा कि विक्रय दर ऐसे आया। मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाऊंगा उस तरह से आप देखिए कि विक्रय दर ज्ञात करना। कभी भी क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय दर कैसे निकालें, विक्रय दर ज्ञात करना इस क्वेश्चन में, तो देखिए ट्रिक क्या है। ध्यान से सभी लोग आइए, सभी लोग देखिए ट्रिक क्या है। लिखने जा रहा हूं मैं, जब व्यापार में लाभ हो रहा हो, जब व्यापार में लाभ हो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, उसको आप लिख लीजिए कॉपी में कि ट्रिक नंबर 6 है विक्रय दर ज्ञात करना। कैसे हम लोग विक्रय दर ज्ञात करेंगे, उसमें कैसे पहचानेंगे, ट्रिक में लिखने जा रहा हूं। जब व्यापार में लाभ हो तो क्या ट्रिक लगाएंगे? जब व्यापार में लाभ हो और विक्रय दर पूछे आपसे, क्या पूछेगा? विक्रय दर पूछे तो हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रिक लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। राशि बटे वजनों का अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब कैसे हम लोग पहचानेंगे। ट्रिक नंबर 6 क्या कह रही है कि ट्रिक नंबर 6 कह रही है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? विक्रय दर ज्ञात करो। तो मैं कैसे पहचानूंगा, कौन सी ट्रिक लगाऊंगा? जब व्यापार में, मतलब जब आपके प्रश्न में लाभ हो, तब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का अंतर। इसी में आ जाता है दूसरी ट्रिक। जब व्यापार में क्या हो? हानि हो। जब व्यापार में हानि हो, ये दो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारा टॉपिक ही लाभ और हानि है। हमारे टॉपिक में भी 2 शब्द आते हैं, लाभ और हानि, इसलिए मुझे ट्रिक भी 2 बताना पड़ रहा है। जब क्वेश्चन में लाभ हो, जब व्यापार में लाभ हो, जो अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, उसमें लाभ हो रहा हो, तब विक्रय दर पूछे तो राशि जो होगी और बटे वजनों का अंतर होगा। और जब व्यापार में आपके हानि हो तब विक्रय दर कैसे निकालेंगे? मैं लिख रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं, विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का योग। क्या है? राशि बटे वजनों का, ये योग लिखा हुआ है, राशि बटे वजनों का योग। ये ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये 2 ट्रिक हैं, आप फटाफट इसको, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं,
कि ट्रिक नंबर 6 क्या कह रही है। ट्रिक नंबर 6 कह रही है जब आपके के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विक्रय दर पूछ रहा हो, विक्रय दर निकालने के लिए पूछ रहा हो, तो हम विक्रय दर निकालने से पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है, उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। अगर लाभ हो रहा होगा तब हम विक्रय दर निकालेंगे। विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का अंतर। जब प्रश्न में हानि हो रही होगी तब हम लोग निकालेंगे विक्रय दर। कैसे निकालेंगे? विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का योग कर देंगे। डिफरेंट कहाँ है? जब लाभ पूछे तब वजनों का अंतर करेंगे, और जब हानि होगी कुछ प्रश्न में तब वजनों का योग करेंगे। अंतर केवल यही है इन दोनों ट्रिकों में। आप लोग तुरंत इस ट्रिक नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिकें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। वर्मा क्लासेस ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया है। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसके बाद दोनों ट्रिकों का, दोनों लाभ और हानि का मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, किस तरह इस पर आपके इस क्वेश्चन में इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट? ले लिए ना? ले लिए ना? ओके। अब मैं इस पे क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अरे क्वेश्चन का मतलब वो नहीं है कि मैं इसमें एक एक निकालूंगा। मैं आप लोगों को ये जो ट्रिक बताई है ट्रिक नंबर 6, उसको अप्लाई करने का तरीका बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन तो सब कहीं कर लेंगे, क्वेश्चन तो आपके पास बुक भी होगी, वहीं से भी कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन तो आप लोग अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर लोगे। मैं केवल आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं। ट्रिक नंबर 6 का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल पहला क्या था? पहला मैं उस किस पे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं? जब व्यापार में लाभ हो। तो लिखिए क्वेश्चन, मोहन 50 केजी सेब 50 केजी सेब 2000 रुपये में खरीदता है तथा इसको बेचने के लिए 10 केजी सेब के एसपी के बराबर लाभ होता है। तब विक्रय दर बताइए। तब विक्रय दर ज्ञात करें। मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने क्वेश्चन अपने आप से बनाया। किस लिए बनाया? ट्रिक को समझाने के लिए। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक नंबर 6 है कि एग्जाम्पल क्या लिखा है कि मोहन 50 केजी सेब 2000 रुपये में खरीदता है। मैंने पार्ट 1 में समझाया था, खरीदता शब्द आता है तो क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। तथा इसको बेचने के लिए वह 10 केजी सेब के एसपी का मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मैंने अभी पिछली स्लाइड, आप लोगों को तुरंत पीछे जाइए, पिछली स्लाइड पे आप जाइए। मैंने ट्रिक नंबर 6 क्या लिखाया है? ट्रिक नंबर 6 में क्या लिखा है? जब विक्रय दर ज्ञात करना हो, जब व्यापार में लाभ हो। और इसमें क्या हो रहा है? आप लोग आइए, वापस आइए। इसमें क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। जो व्यापार हो रहा है, मोहन जो व्यापार कर रहा है, उसमें लाभ हुआ लाभ आ गया ना? तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, जब क्वेश्चन में लाभ आ जाए तब विक्रय मूल्य पूछे तो मुझे पता है जब व्यापार में लाभ आता है तब मुझे विक्रय दर निकालने के लिए मुझे पता है कि राशि बट्टे क्या होता है? वजनों का अंतर। क्या होता है? वजनों का अंतर। मेरे माइंडसेट में तुरंत आ गया कि जब कभी भी
इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें विक्रय दर ज्ञात करना हो, उसमें उस प्रश्न में जब लाभ आएगा तब हम लोग विक्रय दर इस ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ट्रिक, आपके फोन में पिछली स्लाइड पे होगा जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे। विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का अंतर। क्यों लिखा राशि बटे वजनों का अंतर? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब व्यापार में लाभ होगा तब हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे विक्रय दर निकालने के लिए, राशि बटे वजनों का अंतर। राशि क्या है? राशि क्या है? 2000। राशि क्या है? 2000। फिर उसमें क्या दिया है? वजनों का अंतर। वजन क्या दे रहा है? 50 केजी ना। फिर उसके बाद वजन कितना है? वजन कितना दे रहा है? 50 केजी, फिर 10 केजी। वजनों का अंतर मैंने कहा ना 50 केजी बटे 50 केजी और 10 केजी, सॉरी 10 केजी है ना, तो क्या हो जाएगा? 2000 बटे 40 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो 50 आ जाएगा ना। तो हमारा विक्रय दर कितना आ गया? इस प्रश्न में विक्रय दर कितना आया? 50। कितना आ गया? 50। समझ में आ गया आप लोगों के? समझ में आ गया? मैंने एक एक पॉइंट बताया आप लोगों को, एक एक पॉइंट बताया है कि जब ट्रिक नंबर 6 में जब प्रश्न में व्यापार, जब प्रश्न में बोले कि लाभ हो रहा है, लाभ आप लोगों का लिखा होगा, लाभ हो रहा होगा, तब हम लोग टिक कौन सी टिक लगाएंगे? विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का अंतर कर देंगे। राशि हमारी दी गई थी 2000, वजन हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया था 50 केजी और 10 केजी। मैंने दोनों वजनों का अंतर ले लिया, दोनों वजनों का अंतर ले लिया, मेरा 40 आ गया। तो 2000 बटे 40 और काट दिया तो कितना आ गया? 50। और यही विक्रय दर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आप लोग समझ ले, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ले लिए ना? स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए आइए, मैं इस क्वेश्चन को बदलूंगा नहीं, मैं लैंग्वेज यही लिखा रहने दूंगा, मैं लैंग्वेज यही लिखा रहने दूंगा। आप लोग केवल क्वेश्चन पे ट्रिक का अप्लाई देखिए किस तरह किया जा रहा है, किस तरह किया जा रहा है। देखिए आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि व्यापार में लाभ हो तो विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का अंतर लगाएंगे। जब प्रश्न में विक्रय दर पूछेगा और कहेगा कि व्यापार में हानि हो रही है तो किस तरह करेंगे? तो मुझे पता है कि जब व्यापार में हानि होगी तब हम लोग लगाएंगे विक्रय दर के लिए ट्रिक, विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का योग। तब तक मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, तब तक मैं क्वेश्चन को इसको सही करके लिख रहा हूं, तब तक आप लोग पहली स्लाइड पे जाइए, जो आज की क्लास की पहली स्लाइड स्क्रीनशॉट है उस पे हमने ट्रिक नंबर 6 पढ़ाया है। और ट्रिक नंबर 6 में आप देखिएगा जब व्यापार में हानि हो तब तक आप उसको पढ़िएगा, तब तक आप उस ट्रिक को पढ़िए। जब व्यापार में हानि हो तुरंत जाइए आज की क्लास की पहली स्क्रीनशॉट पे, तुरंत जाइए, तुरंत जाइए। आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, जब व्यापार में हानि होगी कौन सी ट्रिक है? देखिए तुरंत देखिए, जब तक मैं क्वेश्चन तब विक्रय दर, आइए देख लिया ना क्या लिखा है? जब व्यापार में हानि होगी तब क्या लिखा था? विक्रय दर निकालने के लिए क्या ट्रिक थी? विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का योग लिखा था ना। आइए कैसे अप्लाई करेंगे, इस एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। मोहन 50 केजी सेब 2400 रुपए में खरीदता है तथा इसको बेचने के लिए 10 केजी सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मुझे तो जो पॉइंट पकड़ना है, विक्रय दर लिख दिया, मेरे माइंड में आ गया कि इस क्वेश्चन में विक्रय दर निकाला जाएगा, लेकिन मुझे डिसीजन लेना है कि इसमें क्या दिया गया है? हानि दी गई है। मुझे कुछ नहीं देखना है, जब भी क्वेश्चन में विक्रय दर पूछे आप 2 पॉइंट पकड़िए, जो आपका टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि, इसमें बस यही 2 पॉइंट पकड़ने हैं, सारी ट्रिकें इसी पर हैं। इसमें क्या दिया गया? हानि दी गई। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ने पढ़ा है वर्मा क्लासेस की ओर से कि जब विक्रय दर निकालना होगा तब उसमें जब हानि दी होगी तब मुझे पता है कि विक्रय दर के लिए कौन सी ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का
योग, और उसमें क्या था जब लाभ हो रहा था तब वजनों का अंतर था। आप लोगों को दिख रहा ना? नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से अब रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। जब व्यापार में हानि हो तब विक्रय दर पूछे ज्ञात करने के लिए, तब ट्रिक हमारी क्या होगी? विक्रय दर बराबर राशि जो दी गई होगी और बटे वजनों का योग होगा। मुझे पता है क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे करूंगा? विक्रय दर तो दिया है, मुझे पता है कि इसमें विक्रय दर निकालना है। फिर मैंने तुरंत देखा इसमें हानि है, मैंने पढ़ा है क्लास वर्मा क्लासेस की ओर से, जब हानि इसमें होगी तब लगाएंगे विक्रय दर बराबर राशि बटे वजनों का योग लगाएंगे। तुरंत पुट कर दीजिए, तुरंत पुट करो। राशि 2400 है, वजनों का योग कह रहा, वजन कितना है? 50 और 10 है ना, तो 50 प्लस 10 हो जाएगा ना, कितना हो गया? 2400 बटे 60 हो गया ना। मैं इससे काट दे रहा हूं, कितना हो गया? 40 हो गया ना। तो इसका विक्रय दर क्या आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? फटाफट 1 सेकंड में बताइए क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा ना। आप लोग का 1 सेकंड में आया ना? आया ना? समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक आपको 6 समझ में आ गई ना? ट्रिक नंबर 6 समाप्त हो गई। मैंने ट्रिक नंबर 6 में 2 पॉइंट बताया, जब व्यापार में लाभ हो और तब, और जब व्यापार में हानि हो। मैंने दोनों ट्रिकों को लिखाया, दोनों के एग्जाम्पल मैंने अप्लाई करना क्वेश्चन में बता दिया। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी ट्रिक नंबर 6। 1 सेकंड में आप विक्रय दर निकाल देंगे, 1 सेकंड में विक्रय दर आप निकाल के अलग कर देंगे। ट्रिक नंबर 6, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए ना? फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया ना? ठीक है, आइए आप कौन सी ट्रिक पढ़ेंगे? आगे बढ़िए तुरंत। ट्रिक नंबर 7, कौन सी ट्रिक चलेगी अब? ट्रिक नंबर 7, चलिए फटाफट डालिए अपनी अपनी कॉपियों में। ट्रिक नंबर 7, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा, कहीं बार बार नहीं मिलेंगी, नोट कर लीजिए। ट्रिक नंबर 7 है ये, ट्रिक नंबर 7 है। ट्रिक नंबर 7 ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, इसको मैं बोलता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। हर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। आप लोग ध्यान बस यही लगाइए, ट्रिक नंबर 7 पे लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ये, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। लिखिए आप क्या है, मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन में मिलेगा आपको जरूर देखिए आप क्या क्या मिलेगा। जब दो वस्तुओं में से जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्या सीपी का मतलब मैंने समझाया था क्या था? जहां जहां सीपी मिले उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जहां जहां एसपी मिले उसे मैंने समझाया था पार्ट 1 में, क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं ना। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का सीपी क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तब एक वस्तु पर लाभ हो रहा हो तथा दूसरी वस्तु पर हानि हो। मतलब कि दो वस्तुएं हैं, उस पे एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तब प्रश्न क्या पूछेगा कि इसमें बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है या हानि प्रतिशत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिए इसको। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ये आप लोग इसको क्वेश्चन मत समझिएगा। मैंने ट्रिक के लिए एक ये लैंग्वेज लिखी है कि क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज में क्या क्या दिया होगा। जब आप लोगों को पता होगा कि मुझे ये अगर मिल जाए, ये क्वेश्चन में मिल जाए, सीपी और लाभ हानि ये अगर मिल जाए मुझे, तो मेरे माइंड में तुरंत आ जाता है कि मैं इस ट्रिक का ही इस्तेमाल करूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा तब। इसलिए वर्मा क्लासेस सीधे ट्रिक नहीं दे रहा है आपको,
एक एक लैंग्वेज में लिख के आपको ट्रिक बता रहा, एक एक भाषा में दे रहा है। ट्रिक नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का सीपी का मतलब के मूल्य समान हो तब एक वस्तु पर लाभ हो तथा दूसरी वस्तु का हानि हो तब लाभ और प्रतिशत बताओ क्या होगा। इसके लिए मैं समझा रहा हूं आपको फिर कि मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं जिनका क्रय मूल्य समान है, मतलब कि एक ही एक मूल्य पर दोनों वस्तुएं खरीदी गई हैं। अगर तब मान लीजिए पहली वस्तु पर मुझे 10% का लाभ हुआ और जो दूसरी वस्तु की उस पे मुझे 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, तब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लाभ परसेंट क्या होगा और हानि परसेंट इस पूरे व्यापार में क्या होगा। इस जो व्यापार किया गया है इस दोनों व्यापार में, पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा। देखिए क्या ट्रिक है, जब ये प्रश्न में मिल जाए, कंप्यूटर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तब आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाए, तब हम लोग क्या लगाते हैं, चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, हम लोग क्या लगाएंगे, x प्लस वाई बटे 2। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें जो लाभ होगा, लाभ जो होगा, लाभ प्रतिशत जो दिया होगा उस लाभ प्रतिशत को हम लोग प्लस में मानेंगे और जो हानि प्रतिशत होगा उसे हम लोग माइनस में मानेंगे। इसको जरूर माइंड में रखिएगा, माइंडसेट में। जो लाभ होगा, जो लाभ प्रतिशत दिया होगा उसे हम लोग प्लस में लेकर चलेंगे, जो हानि प्रतिशत होगा उसे हम माइनस में लेकर चलेंगे। अगर इस प्रकार की लैंग्वेज में, इस प्रकार के रूप में अगर लिखा हुआ है आपका प्रश्न, तो ट्रिक 7 में आप यही ट्रिक लगाएंगे कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो तो x प्लस वाई अपान 2। तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि यह लैंग्वेज बार बार नहीं मिलेगी आपको। तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, एक एग्जाम्पल से आपको ये ट्रिक कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे जिससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। इस ट्रिक को एक बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं इस पर एक एग्जाम्पल अभी समझाऊंगा। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिए ना, हो गया ना स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए मैं इस पर एक एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, बनाकर क्वेश्चन लिखूंगा, तब तक आप लोग इसी जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ट्रिक नंबर 7 का, इसको आप पढ़िए, आप लोग पढ़िए। जब तक मैं इसको क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूं तब तक आप ट्रिक को पढ़िएगा। जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं ट्रिक नंबर 7, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप लोग पढ़िए। दो वस्तुएं जिनको 2000 रुपये में प्रत्येक को, सॉरी यहां लिखना भूल गया हूं, मैं इरेज कर रहा हूं, समझ में नहीं आएगा आपको, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा गलती हो जाती है। दो वस्तुएं जिनको 2000 रुपये में प्रत्येक वस्तु को खरीदा जाता है, प्रत्येक वस्तु को खरीदा जाता है, तब पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तथा दूसरी वस्तु पर
दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। किस लिए बनाया है? ट्रिक नंबर 7 को समझाने के लिए। ट्रिक नंबर 7 क्या थी? मेरे साथ रिवाइज करो। ट्रिक नंबर 7 थी, जब दो वस्तुओं जिनका एक सीपी के समान, एक प्रत्येक वस्तु का सीपी समान हो, तब उसमें पहली वस्तु पर जो लाभ प्रतिशत दिया होगा और दूसरी वस्तु पर जो हानि दी होगी, तब पूरे व्यापार में लाभ और हानि पूछेगा। तो ट्रिक नंबर 7 में हम लोगों ने लिखा था, चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, दोनों के लिए एक ही ट्रिक थी। वो ट्रिक क्या थी हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या थी? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो ट्रिक क्या थी? x प्लस वाई बटे 2। क्या थी ट्रिक? x प्लस वाई बटे 2 थी। एक बार गौर से देखिए, x प्लस वाई बटे 2 थी। x मैंने किसे माना है? x मैंने माना है कि पहली वस्तु पर जो लाभ होगा उसे x माना है, क्योंकि वस्तुएं कितनी है? 2 है ना, तो दोनों पे एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है। तब मैंने क्या किया कि एक वस्तु को मैंने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया और अपान 2 कर दिया। ये वस्तु नहीं है, वस्तु पर जो लाभ है, जो हानि है, वही है। उन दोनों का योग करेंगे और अपान 2 करेंगे। यही ट्रिक कहती है। मैं ट्रिक को कैसे अप्लाई करूंगा, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इस एग्जांपल को समझा रहा हूं कि 2 वस्तुएं हैं जिनको 2000 रुपए में प्रत्येक वस्तु को खरीदता हूं। मतलब इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि 2 वस्तुएं हैं, मैंने बाजार से 2 वस्तुएं खरीदी, जिसमें से प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो 2000 रुपए है। मतलब कि पहली वस्तु जो खरीदी उसका भी क्रय मूल्य 2000 है और दूसरी वस्तु खरीदी उसका भी मूल्य 2000 है। तो मेरे ट्रिक नंबर 7 में क्या था कि 2 वस्तुएं जिनका सीपी समान हो, दिया था ना। ये पॉइंट तो एक तरीके से मिल गया। इसमें भी सीपी समान है दोनों वस्तुओं का। देखो, इसमें भी एक वस्तु को मैंने 2000 में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी मैंने 2000 में खरीदा, क्योंकि प्रत्येक दिया है कि जो 2 वस्तु हैं प्रत्येक का जो क्रय मूल्य होगा वो 2000 है। अब आगे क्या कह रहा है कि 2 वस्तु, तब पहली जो वस्तु खरीदी थी उस पे 10% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। और जो दूसरी वस्तु थी उस पे कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था कुछ नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। ट्रिक नंबर 7 ये कह रही थी कि क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं देखना है, बस देखना क्या है कि इसमें क्या हो रहा है। खरीदा शब्द मिल गया, मतलब सीपी बोल रहा है, मतलब सीपी समान है। ट्रिक नंबर 7 क्या कह रही थी? ट्रिक नंबर 7 कह रही थी कि अगर प्रश्न में सीपी समान हो, जो वस्तु खरीदी जाएंगी तो उनका अगर सीपी समान है, तब मुझे कुछ नहीं देखना है, तब मुझे सीपी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तब मुझे पहली वस्तु का लाभ लेना है और दूसरी वस्तु की हानि लेना है। उसी के माध्यम से हम लोग सीधे लाभ और हानि प्रतिशत निकालेंगे। मैंने क्या कहा था? जब लाभ होगा उसे किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। और मैंने क्या था? जो हानि होगी उसे किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। यही कहा था ना, अपान 2। मैंने क्या लिखा? मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने बस लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में वैल्यू पुट कर दी। मैंने जो ट्रिक पढ़ी थी ट्रिक नंबर 7 में, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी सीधे। x और y के मान मैंने लिख दिया। मुझे पता है कि लाभ को मैं प्लस मानता हूं और हानि के मैं माइनस मानता हूं, मैंने सीधे वही लिख दिया। आप समझे? अगर
क्वेश्चन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार मैं फिर आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ट्रिक नंबर 7 ये कह रही थी कि जब कोई भी प्रश्न होगा उसमें अगर सीपी समान है, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो समान है, तब एक वस्तु का लाभ और दूसरी वस्तु का लाभ दिया होगा, तब मुझे प्रश्न में सीपी से कोई मतलब नहीं होगा, तब मुझे पहली वस्तु का लाभ उसे प्लस ले लेंगे और दूसरी वस्तु पर हानि या लाभ हो तो उसे माइनस ले लेंगे। तब हम सीधे इस ट्रिक को लगा देंगे, तुरंत इस ट्रिक का माइंडसेट में आ जाएगी आपके कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत x प्लस वाई बटे 2। लाभ को मैं प्लस में लूंगा तो इसलिए प्लस 10 लिख दिया और हानि को मैंने माइनस में लिया इसलिए प्लस माइनस 20 लिख दिया, अपॉन 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, मैंने पढ़ा है अलजेब्रा में, इसको घटाएंगे, जब प्लस लगा होता है तो अंदर का साइन नहीं चेंज होता है, तो 10 माइनस 20 बटे 2 कर देंगे और करेंगे, और इसमें 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 बटे 2 कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। मतलब जब हमारा मान माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तब पूरे व्यापार में क्या होगी, हानि होगी, इसलिए हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में आता तो पूरे व्यापार में क्या हो जाता, लाभ हो जाता। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ट्रिक नंबर 7 समझ में आ गया होगा, आपको ट्रिक नंबर 7 बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ट्रिक नंबर 8 के बारे में, लीजिए तुरंत स्क्रीनशॉट आप। हो गया ना, ले लिए तुरंत, ओके। ट्रिक नंबर 8 बताने जा रहा हूं, फटाफट देखिए आप लोग, फटाफट तब तक आप रिवाइज कीजिए। देखिए ट्रिक नंबर 7 क्या क्या थी, तब तक मैं ट्रिक नंबर 8 बताने जा रहा हूं, फटाफट देखिए। ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 7 में मैंने बताया था कि दो वस्तुएं होगा जिनका सीपी समान होगा, और ट्रिक नंबर 8 में क्या बता रहा हूं कि दो वस्तुएं जिनका एसपी समान होगा। मतलब कहने का कि समान होगा, मतलब कहने का ये है कि जो एसपी होगा हमारा वो समान होगा, तब इस ट्रिक नंबर 8 में दो टाइप हैं। इस ट्रिक नंबर 8 में दो टाइप हैं, दो वस्तुएं जिनका एसपी समान होगा, तब हम लोग पढ़ेंगे पहले में क्या कि जब दो वस्तुओं का एसपी समान होता है तब लाभ प्रतिशत, पहली वस्तु का, ये फर्स्ट है, पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत और सेकेंड वस्तु का हानि प्रतिशत क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। मतलब कहने का यह है कि जब क्वेश्चन में एसपी समान होगा, ट्रिक नंबर 8 क्या कह रही है कि जब प्रश्न में वस्तुओं का दो वस्तुएं होंगी जिनका एसपी, जिनका विक्रय मूल्य समान होगा, तब में दो कंडीशन इस ट्रिक में बनेगी कि अगर एसपी समान है, अगर फर्स्ट वस्तु का जो पहली वस्तु है उसका लाभ प्रतिशत और जो दूसरी वस्तु है उसका हानि प्रतिशत अगर समान है, अगर दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान है, तब हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे। एक इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है, एक अच्छी सी ट्रिक लगाएंगे जो 1 सेकंड में आंसर दे दी बताएगी, x²/100। यही ट्रिक लगाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि मैं एक बार तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ओके। कि जब मैं इस ट्रिक को, इस कंडीशन नंबर 1 को मैं समझाने, कंडीशन नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 8 की कंडीशन नंबर 1 है, इसमें मैं समझा रहा हूं कि जब दो वस्तु जिनका एसपी समान होगा, मतलब ट्रिक नंबर 7 में सीपी समान था और ट्रिक नंबर 8 में एसपी समान है। अगर दो वस्तुएं जिनका एसपी समान होगा, अगर उनका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान है, तब हम लोग ये लगाएंगे ट्रिक। एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, x²/100। मतलब
कहने का ये है कि लाभ जो है वो भी x है और हानि वो भी x है। क्यों x है? क्योंकि लाभ और हानि दोनों समान है, इसलिए लाभ और हानि प्रतिशत समान होने पर हम लोग लगाएंगे ये ट्रिक x² अपान 100। क्या लगाएंगे? x² अपान 100। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस पे एक एग्जांपल बताता हूं, फिर इसी ट्रिक का कंडीशन नंबर 2 बताऊंगा आप लोगों को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया ना? ओके, ये कंडीशन नंबर 1 थी। ट्रिक नंबर 8 का कंडीशन नंबर 1 थी मैंने। क्यों कंडीशन नंबर 1 थी? जब एसपी समान होगा तब इसमें जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है समान होगा। मैंने क्वेश्चन एक एग्जांपल के तरीके समझाने के लिए आपके लोग के लिए लाया हूं कि मानिए दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक का जो एसपी है, प्रत्येक क्वेश्चन ही मान लो कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचता हूं, ये बेचता लिखा है, बेचता हूं, तब पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है तथा दूसरी वस्तु पर कि पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तुरंत ये क्वेश्चन मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के लिए ट्रिक नंबर 8 का कंडीशन नंबर 1 समझाने के लिए मैं एग्जांपल एक लिया हूं कि दो वस्तुएं जिनको प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचता है, 2000 रुपये में बेचता है, तब पहली वस्तु पर 10% का लाभ हो तब दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो, तब पूरे व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करो। तो मुझे एक तरीके से आप लोग तुरंत अपने माइंडसेट में लगाइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको कि जिसमें दो वस्तुएं होंगी जिसमें दोनों का एसपी समान होगा, अब लाभ और हानि भी दोनों में समान होगी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी दोनों में समान होगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में, उस प्रकार के जो किए गए व्यापार में पूरी तरीके से क्या होगा? हानि होगी। उस प्रकार के जो व्यापार किया जाएगा उसमें पूरी तरीके से क्या होगी? हानि होगी। और मुझे पता है कि इस पूरे व्यापार में हानि ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि अगर वो दोनों वस्तुओं का एसपी समान है और उसमें एसपी के समान होने के साथ साथ अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है, तब उस पूरे व्यापार जो किया जाएगा उसमें हानि ही होगी। और उसके लिए ट्रिक नंबर 8 में मैंने एक कंडीशन 1 में, ट्रिक नंबर 8 के कंडीशन 1 में मैंने ट्रिक बताई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा? इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि ही होगी। और हानि के लिए मैंने अभी पढ़ा है कि एक ट्रिक क्या पढ़ी है? x² अपान 100। मैं इसी में एक इंपॉर्टेंट सी ट्रिक में अप्लाई कर दे रहा हूं। मैंने क्या बताया था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान, दोनों अगर समान मिल जाते हैं तो इस प्रकार के पूरे व्यापार में हानि होगी। और इस प्रकार के लिए पूरे व्यापार में हानि है, इसलिए मैंने 10% और 10% दोनों समान है, इसलिए मैंने x², तो इसका x² पे 10 और 10 समान है ना, तो क्या हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर अपान 100 और 100 अपान 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस पूरे व्यापार में? व्यापार में जो हानि होगी, व्यापार में जो हानि होगी कितनी हो जाएगी? कितनी की हानि हो जाएगी? 1% की हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1% की हानि हो जाएगी। समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, अगर ट्रिक नंबर 8 है, ट्रिक नंबर 8 ये कह रही है कि ट्रिक नंबर 8 में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? मैंने बताया कि दो वस्तुएं जिनका एसपी समान होगा, मतलब पहली कंडीशन है ये। इसमें क्या है? अगर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान होगा तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, इस प्रकार का जो व्यापार किया जाएगा उसमें हमेशा ही हानि होगी। और उसके लिए हमें एक ट्रिक है
वो है हानि प्रतिशत बराबर एक्स स्क्वायर अपान 100 है। और इसमें देखिए आप, मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया भी है। और इसमें 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, लाभ और हानि दोनों समान है ना, इसलिए पूरे व्यापार में क्या हुई, हानि होगी। और एक्स स्क्वायर को मैंने 10, तो 10 का स्क्वायर अपान 100 कर दिया, और जो 100/100 काट दिया तो 1 आ गया मेरा। तो इस प्रकार के पूरे व्यापार में जो हानि आएगी वो कितनी आएगी, 1% आएगी। अब आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, जब कभी भी दो वस्तुएं होगा जिनका सीपी समान होगा, तब जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होगी, मैं ट्रिक नंबर 7 में जाऊंगा। ट्रिक नंबर 7 में जो ट्रिक बताइए उसको अप्लाई कीजिएगा। और ट्रिक नंबर, जब कुछ प्रश्न में आपके वस्तुओं का एसपी समान बोले, तब ट्रिक नंबर 8 को अप्लाई कीजिएगा। ट्रिक नंबर 8 में जो दो कंडीशन है, मैंने पहली कंडीशन आपको बता दी कि लाभ और हानि समान होगा, तब एक्स स्क्वायर अपान 100 लगाएंगे। अब जब लाभ और हानि अलग अलग होगा, उसके लिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। इसका आप तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना, मैं इस प्रश्न को नहीं मिटा दूंगा, मैं इस प्रश्न को नहीं रब कर रहा हूं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। ये ट्रिक नंबर 8 है। कौन सी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 8। मैं एग्जाम्पल लिखा रहने दूंगा, मैं एग्जाम्पल नहीं रब कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल नहीं रब करूंगा, मैं एग्जाम्पल लिखा रहने दूंगा। ट्रिक नंबर 8, कौन सी ट्रिक चल रही थी, 8 चले, मैं इसको यहां से उठा के यहां कर दिया हूं। मैंने फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिया है, ट्रिक नंबर 8 की फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली मैंने, क्या थी, लाभ और हानि समान था, मतलब एसपी समान है और लाभ हानि समान है, मैंने समझा दिया। अब अगर मेरे सामने प्रश्न आ जाए कि एसपी को समान है, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो तो समान है, लेकिन जो उसमें लाभ प्रतिशत है और लेकिन उसमें जो हानि प्रतिशत है वो समान नहीं है, उसके लिए ट्रिक 8 में जो कंडीशन 2 बताने जा रहा हूं कि अगर प्रश्न में, जब प्रश्न में एसपी तो समान हो गई होगा तथा उसके साथ, जब प्रश्न में एसपी तो समान हो गई होगा, ट्रिक नंबर 8 में जो कंडीशन नंबर 1 में बता चुका हूं, पिछली स्लाइड पे आपको स्क्रीनशॉट मैंने बताया है लेने के लिए, जो ट्रिक नंबर आप देखिएगा स्क्रीनशॉट में जो लिया है, ट्रिक नंबर 8 में जो 1 कंडीशन बताया मैंने, जब प्रश्न में एसपी समान हो तब उसके लाभ प्रतिशत, ये लाभ लिखा है, और हानि प्रतिशत अलग अलग हो, मतलब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग हो, समान ना हो, तब क्या लगाएंगे, उसके लिए ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, कभी भी कंफ्यूजन मत होइए। जब दोनों में लाभ और हानि प्रतिशत समान होगा तो ट्रिक नंबर 8 का जो अभी स्क्रीनशॉट लिए हैं पिछली स्लाइड पे देखिएगा, उसमें जो लिए हैं एक्स स्क्वायर अपान 100 लगाएंगे। जब एसपी समान है लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग हो, तब उसके लिए ट्रिक होगी, जो ट्रिक है वो है लाभ प्रतिशत अपान हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत अपान हानि प्रतिशत इक्वल टू 100 ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 2xy अपान 200 प्लस x माइनस वाई। ये ट्रिक है, आप देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मतलब मैंने समझाने के लिए बोला, मैंने कहा एक बार फिर रिवाइज कीजिए आप लोगों को कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी प्रश्न में, क्योंकि जब प्रश्न में एसपी समान होगा और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान होगा, तब हम लोग ट्रिक नंबर 8 की फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट पे बताया, आप लोगों को समझाया है कि तब क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपान 100 करेंगे। तब ट्रिक कौन सी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपान 100 लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान होगा। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि उसमें एसपी तो समान है लेकिन लाभ प्रतिशत और जो हानि प्रतिशत है वो अलग अलग है, वो समान नहीं है, तब हम लोग
इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि ट्रिक जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत 100 ब्रैकेट में x, अब मैंने बताया था कि एक को मैं लाभ को x मान लेता हूं और हानि को मैं y मान लेता हूं, तो 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो x y है ना इसमें x लाभ है और y को मैंने मान लिया है, माना x इक्वल टू लाभ है और y इक्वल टू हानि है। मैंने माना है, ये मैंने मान लिया था, बस समझ में आ गया ना। आप लोग तुरंत इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अभी एग्जांपल ये लिखा, मैंने रफ नहीं किया था, मैं इसी में आप लोगों को समझाऊंगा ट्रिक। ले लिए ना। आइए कि मैं इस ट्रिक को मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, मैंने रफ नहीं किया था इसको। कि क्वेश्चन में जब एसपी समान और लाभ प्रतिशत अलग अलग हो, मतलब कि एग्जांपल ये है कि दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक को 2000 में बेचता हूं। बेचना किसी के लिए आया था? एसपी, विक्रय मूल्य के लिए। तो हम लोगों ने समझ गए हैं कि एसपी तो समान है, तब पहली वस्तु पर 10% का लाभ है। ठीक है, मैंने समझ लिया कि पहली वस्तु पर 10% का लाभ है, अभी तक तो सही चल रहा है। तथा दूसरी वस्तु पर 5% की हानि है, तब पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताओ। गेम क्या हुआ? गेम केवल इतना हुआ, प्रश्न में 10% लाभ हुआ और 5% हानि हुई। मतलब जो ट्रिक नंबर 8 में जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़े थे उसमें लाभ और हानि समान था, तब हम लोग आसानी से x² अपॉन 100 लगा देते थे। लेकिन अब एसपी तो समान है, अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग है, उसके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है, इसको अप्लाई कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या ट्रिक है बोलिए आप? लाभ प्रतिशत अपॉन हानि प्रतिशत क्या है? 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन क्या है? 200 प्लस x माइनस वाई है ना। बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी ट्रिक में वैल्यू पुट कर दीजिए। जो ट्रिक है ना, इसी ट्रिक में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ट्रिक में वैल्यू पुट कीजिए तो 100x को मैंने कहा था लाभ और y को मैंने कहा था क्या? हानि। तुरंत पुट कर दीजिए 100 10 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 10 इंटू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए 100। बस वैल्यू ही पुट करना है। मैंने अप्लाई करना तो बता दिया आप लोगों को, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों का कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया कि लाभ और हानि समान होगा। लाभ और हानि दोनों अगर समान होते हैं, अगर तीनों इस क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन में एसपी लाभ और हानि तीनों समान हो, तब हम लोग x² अपॉन 100 लगाते हैं। अब जब एसपी समान है लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग अलग हो, तब मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। लाभ प्रतिशत 100x माइनस वाई माइनस 2xy अपॉन 200 प्लस x माइनस वाई। मैंने इस एग्जांपल के माध्यम से आपको ये ट्रिक नंबर 8 की कंडीशन नंबर 2 समझाया है। तब पहली वस्तु पर 10% मैंने पुट कर दिया है, मैंने ट्रिक भी लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिए। 100x की जगह मैंने 10 रख दिया, माइनस वाई की जगह मैंने 5 माइनस 2 10 इंटू 5 हो जाएगा, दिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग। 100 ब्रैकेट लगाइए, 10 माइनस 10 किसके था? लाभ के लिए था, तो x माइनस हानि के लिए y मैंने माना था, x माइनस वाई x माइनस, तो 10 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 200 प्लस 10 माइनस 5 हो जाएगा। हल कर लीजिएगा आप लोग, हल कर लीजिए इसको। 100 आ जाएगा, अंदर 5 आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 10 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, माइनस का अपान कितना हो जाएगा? 2 5 205 हो जाएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ट्रिक को मैंने अप्लाई करना बता दिया, आंसर लाना तो आपका काम है। मैंने तरीका बता दिया, मैंने ट्रिक को कैसे आप के लिए एक बेस्ट अच्छी सी अच्छी ट्रिक लेकर आ गया। मैं आप लोगों को ट्रिक भी समझा दिया, आंसर तो आप ला ही लेंगे। कोई भी बुक का क्वेश्चन होगा, इस पे आप लोग का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? दूर हुआ नहीं? इन दोनों में जो कंफ्यूजन आता था उसको दूर हुआ ना? यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए वर्मा क्लासेस एक अच्छी सी ट्रिक आप लोगों के लिए सामने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता है आप लोगों को। समझ में आ गया ना? आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घिच पिच हो गया है काफी ज्यादा,
क्योंकि हर चीज समझाने के लिए घिस-पिच हो गई होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा एक एक चीज। आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया ना? हो गया? ओके। मैं एक बार फिर ट्रिक नंबर 8 आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 8 में क्या होगा कि जब भी प्रश्न में आपके एसपी समान हो, मतलब दो वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान हो, अगर तब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान होता है, तब हम लोग ट्रिक लगाएंगे x²/100। अगर प्रश्न में आपके एसपी समान तो है ही, लेकिन लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान नहीं है, अलग अलग है, लाभ प्रतिशत अलग है, हानि प्रतिशत का मान अलग है, तब हम लोग जो ट्रिक लगाएंगे वो लगाएंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इक्वल टू 100 x - y - 2xy/200 प्लस x - y लगाएंगे। इसमें x क्या है? x को मैंने लाभ माना है और y को मैंने क्या माना है? हानि माना है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको, उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाया है और आप लोगों को ये ट्रिक नंबर 8 के दोनों कंडीशन एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आप दोनों कंडीशन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्मा क्लासेस क्वेश्चन कराने से नहीं आता है। क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लेंगे। आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, आपके पास अच्छे, लेकिन आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे क्वेश्चन को हल करूं। उसके लिए ही वर्मा क्लास एक अच्छी सी बेहतरीन ट्रिक लेकर आया है। बस आप लोग सपोर्ट देते रहिएगा इस क्लासेस को। आपके सपोर्ट का ही जरूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट देंगे उतना आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिकों को लेकर आएगा वर्मा क्लासेस। फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 9 की बात करते हैं। फटाफट ट्रिक नंबर 9 की बात करते हैं। हो गया ना? चलो बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। ट्रिक नंबर 8 मैंने समझा दिया है। ट्रिक नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा। ट्रिक नंबर 8 में क्या थी? दो कंडीशन थी ना, दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन को मैंने समझा दिया है। अच्छे से अच्छे समझिएगा आप लोग, तब तक रिवाइज कीजिए। ट्रिक नंबर 9, ट्रिक नंबर 9 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 9 की इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए आप लोग, ट्रिक नंबर 9 क्या है? ट्रिक नंबर 9 कहता है कि जब व्यापार में वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी दिया हो तथा जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा? प्रॉफिट लॉस के, मतलब लाभ प्रतिशत के बराबर हो। ये दिया होगा आपके में व्यापार में, मतलब प्रश्न में जो प्रश्न आएगा, व्यापार में प्रश्न में दिया होगा कि वस्तु का जो एसपी दिया होगा और जो सीपी होगा वो लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। तब वस्तु का क्या पूछेगा? तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा आपसे। क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप लोग लिखिए, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखिएगा। मैं बोल रहा हूं, जब इस तरह से कंडीशन होगा, इस तरह से अगर प्रश्न में दिया होगा एसपी दिया होगा, अब कह रहा होगा एसपी दिया है और क्वेश्चन में दिया होगा जो क्रय मूल्य होगा वो तुम्हारे लाभ प्रतिशत से बराबर होगा, तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? आप लोग जो एसपी होगा, जो विक्रय मूल्य होगा आपका प्रश्न में, उसके हम ऐसे दो हम लोग खंड करते हैं, ऐसे दो टुकड़ों में बांटते हैं जिनका अंतर कितना हो? 10 हो, और गुणा करने पर किसके बराबर हो? एसपी के बराबर आ जाए। बस एसपी के बराबर आ जाएगा, तब उसमें से जो इस एसपी को हम लोग तोड़ेंगे, उसमें से जो छोटी संख्या में हम लोग 0 लगाकर उसी को हम लोग आंसर बना लेंगे। मैं अभी प्रश्न कराऊंगा, इस पे मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने एक तरीके से ट्रिक नंबर 9 बना के इसको आप लोगों को समझाया कि जब कभी भी प्रश्न में एसपी दिया होगा और सीपी जो होगा वो प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ प्रतिशत के बराबर होगा, तब वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा। तब हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा। जब प्रश्न में जो एसपी दिया होगा उसके हम लोग ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 10 हो।
और गुणा करने पर वो SP के बराबर ही आ जाए, उसमें से जो गुणनखंड करेंगे उसमें से जो छोटी संख्या होगी उस संख्या में हम लोग 0 लगाकर उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम आंसर मान लेते हैं। आइए इस ट्रिक पर हम इस ट्रिक का तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। जब लाभ हो, ये लाभ बोल रहा लाभ प्रतिशत के बराबर हो, तब हम लोग अंतर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट। मैं इस पे एग्जांपल बताने जा रहा हूं, हो गया ना स्क्रीनशॉट। आइए एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग के, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैंने ले लिया, देखिए इधर एग्जांपल क्या है कि किसी कलम का SP मतलब विक्रय मूल्य 24 है तथा उस वस्तु को उतने ही लाभ प्रतिशत पर बेच, लाभ प्रतिशत उसका कि उस वस्तु का उतने ही लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत जो है उस वस्तु पर जितना लाभ प्रतिशत आता है वो क्रय मूल्य के समान है। मैं क्वेश्चन अपने आप बना रहा हूं, आप लोगों को क्वेश्चन अप्लाई करने के लिए क्रय मूल्य के समान है, तब जो वस्तु है जो कलम है, तब कलम का CP क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने ये एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है। एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, ट्रिक नंबर 9 को समझाने के लिए एग्जाम्पल क्या लिया है, किसी कलम का SP दिया होगा 24 है तथा उस वस्तु का जो लाभ प्रतिशत जितना होगा वो उस वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, तब उस वस्तु मतलब उस कलम का CP क्या होगा और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या होगा, उसी पर हम लोग बताते हैं। उस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने क्या कहा था कि एक ऐसे SP दिया होगा और वस्तु और लाभ प्रतिशत समान होगा, तब CP ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो SP होगा उसके ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे। मैंने हल कर रहा हूं, मैं ट्रिक लगा रहा हूं। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए उसे देखिएगा, पिछली स्लाइड पे 24 लिखा मैंने SP, इसके मैंने ऐसे 2 गुणनखंड किया, ऐसे मैंने 2 गुणनखंड किए जिसका अंतर 10 है। मैंने भी ट्रिक नंबर 9 में बताया पिछली स्लाइड में, 12 और 2 हुआ, 12 2 अंतर कितना है, 12 2 अंतर देखो कितना है। ऐसे मैं 24 के ऐसे गुणनखंड किए जिसका अंतर 10 आ जाए, अंतर 10 है ना, 12 और 2 और गुणा करने पर 24 आ रहा ना। मैंने ट्रिक नंबर 9 में बताया था कि अंतर कितना होगा, 10, 12 में से 2 घटाएंगे 10 और गुणा करने पर 24 आ रहा ना, गुणा करने पर 24 आ रहा ना। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे क्या, जो छोटी संख्या होगी, जो गुणनखंड करेंगे उसमें जो छोटी संख्या होगी उसी संख्या में 0 लगाकर उसे हम लोग क्या आंसर मान लेते हैं। और यही जो 20 आ जाएगा, छोटी संख्या क्या इसमें 2 है ना, छोटी संख्या 2 है ना, तो इसमें 2 में हमने छोटी संख्या में मैंने बताया था ट्रिक में, छोटी संख्या में 0 के साथ जोड़कर 0 के साथ लिख देते हैं, और छोटी संख्या मैंने 2 मिला तो 2 में हमने 0 लगा दे, तो इसका 20 क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया, मतलब कलम का जो क्रय मूल्य है वो 20 है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए आपके लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ गया होगा, एक एक ट्रिक अच्छे से बेहतरीन से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।